प्रिया ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा और फिर कहा, अभी तक तो मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन अब मैं जानबूझकर ही तुम्हारी बैंड बजाऊंगी। तुम अभी प्रिया माहेश्वरी की जानते नहीं हो, जब वो अपनी पर आ जाए तो बहुत खतरनाक हो जाती है, प्रिया ने वेदांत को धमकाने वाले अंदाज में कहा। वेदांत ने अपनी एक आईब्रोज चढ़ाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम और खतरनाक हूँगा। प्रिया को उसका यूं मजाक उड़ाना पसंद नहीं आया। वो गुस्से से बोली, देख लूंगी तुम्हें। हूँगा कहकर वो वहां से पैर पटकती हुई चली गई। हाँ, ये बात अलग है कि उसने वो पैर वेदांत के पैर पर पटक दिया था और उसकी हील वाली सैंडल से वेदांत को काफी जोर से लगी थी। उसने अपना पैर पकड़ लिया और जाती हुई प्रिया को पीछे से कहा, तुम पागल लड़की, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब आगे। मेहंदी की रस्म के बाद कपूर्स वापस अपने मैंशन आ गए थे। वहीं माही भी प्रिया और टीना के साथ अपने रूम में आ गई थी। उसके हाथों की मेहंदी भी लगभग सूख गई थी। उन तीनों ने ही अपने कपड़े चेंज किए और सोने के लिए बेड पर आ गई। आज माही की अपने मायके में आखिरी रात थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वो थोड़ा उदास हो गई थी। ये बात प्रिया और टीना ने भी महसूस की थी। उन दोनों ने उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर की बात करना चालू कर दिया था, और काफी हद तक वो दोनों इसमें कामयाब भी हो गई थी। अब दोनों तीनों ही एक दूसरे को हक करके लेटी हुई थी। प्रिया, एक बात कहूं, माही ने कहा। हम्मम। बोल, प्रिया ने कहा। मुझे न डर लग रहा है, माही ने धीरे से कहा। माही की बात सुनकर टीना और प्रिया दोनों उठ बैठी और उससे पूछा, पर क्यों? माही ने दोनों को देखा। उनके चेहरे पर क्यूरोसिटी देख माही ने एक गहरी सांस ली और उठकर बैठ गई। फिर एक कुशन को अपनी गोद में रखकर उसने आगे कहा, मैं रणवीर के साथ एक ही रूम में कैसे रहूंगी? माही की बात सुनकर प्रिया ने अपना सिर पीट लिया और कहा, पागल लड़की, शादी के बाद हर लड़की अपने पति के साथ एक ही रूम में रहती है। पर मुझे तो ये सोचकर ही घबराहट हो रही है। फिर मन में सोचते हुए, जब शादी के पहले ये मेरी बात नहीं सुनते और हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, तो शादी के बाद तो इन्हें पूरा राइट मिल जाएगा कुछ भी करने का, तब मैं इन्हें कैसे रोकूंगी? अरे घबराने वाली क्या बात है, सीधा जाकर बोल देना कि तुम सोफे पर सो जाओ और मैं बेड पर। सिंपल, टीना ने उसकी परेशानी को दूर करने के इरादे से कहा। टीना की बात सुनकर प्रिया ने टीना को अजीब नजरों से घूरा और मन ही मन सोचा, मुझे ये एलियन ही मिली थी अपनी दोस्त बनाने के लिए। देख, तू अपना ज्ञान का भंडार अपनी शादी के लिए संभाल कर रख। माही की परेशानी मैं सॉल्व कर दूंगी, प्रिया ने टीना को घूरते हुए कहा तो टीना ने मुंह बना लिया। फिर माही से कहा, और तू अगर सोच रही है न कि जीजू तुझसे दूरी बनाकर रह पाएंगे, तो भूल जा, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। अरे हमारे मोहल्ले की एक दीदी की कुछ महीने पहले शादी हुई थी, और पता है, वो मेरी बड़ी बहन को बता रही थी कि उनके हस्बैंड तो रात भर उन्हें सोने भी नहीं देते और पूरी रात उन्हें परेशान करते रहते हैं। प्रिया ने कहा तो माही, जो उसे काफी देर से मुंह खोले देख रही थी, उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली थी न, फिर मुझे डरा क्यों रही हो? माही की बात सुनकर प्रिया को एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई। फिर उसने अपनी गलती सुधारते हुए कहा, अरे मैंने तो उनकी आधी अधूरी बात ही सुनी थी। वो मैं बाहर थी न, इसलिए मैंने खिड़की से उनकी बातें सुनी थी। इसलिए तू डर मत। हो सकता है ऐसा कुछ भी न हो, प्रिया ने बात संभालते हुए कहा। अच्छा, तू अपने आप को रिलैक्स कर और अपनी शादी एंजॉय कर। वैसे भी शादी कौन सा बार बार होती है। चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना, प्रिया ने बार बदलते हुए हैं। उसकी बात सुनकर माही ने भी अपना सिर हिलाया और वापस लेट गई। वो मन ही मन बोली, इस प्रिया ने मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं की, उल्टा मुझे और डरा दिया। हुंगा सोचते हुए ही वो नींद के आगोश में चली गई। सुबह 10 बजे। आज शादी का दिन था। सभी सर्वेंट भागदौड़ में लगे हुए थे। निर्मला जी कभी किसी सर्वेंट को काम बताती, कभी किसी को। सारिका कल रात को ही अपने ससुराल चली गई थी, आखिर उसे भी तो भाभी होने का फर्ज निभाना था। माही सुबह जल्दी जाग गई थी।
क्योंकि सुबह की एक विशेष पूजा में उसे बैठना था। कल रात भी वो ढंग से सो नहीं पाई थी, इसलिए निर्मला जी ने उसे वापस उसके रूम में भेज दिया था ताकि वो आराम कर सके और शाम तक रिफ्रेश हो सके। प्रिया और टीना फ्रेश होकर नाश्ता कर रही थी। वहीं कपूर मैंशन में भी कुछ यही नजारा था, जहां सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। वहीं रणवीर अपने रूम में अपने बेड पर पेट के बल सो रहा था, क्योंकि कल रात वो भी अच्छे से नहीं सो पाया था। रह रहकर उसके दिल में माही से मिलने की तड़प बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा नहीं कि मेरे इंतजार की उन्हें खबर नहीं, लेकिन तड़पाने की आदत तो उनकी फितरत में शुमार है। सोई हुई तड़प को फिर से जगा रहा है कोई, कहता भी कुछ नहीं पर हमें सता रहा है कोई। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रोकरार, बेफरारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो न थी। बेकरारी है मेरे रातों में मगर तू चैन से सो जाता है, इजहार है मेरे लफ्जों में मगर तू सुन कहाँ पाता है, इंतजार है मेरे हर लम्हों में मगर तू नहीं आता है। आज शादी का दिन था। सभी सर्वेंट भागदौड़ में लगे हुए थे। निर्मला जी कभी किसी सर्वेंट को कम बताती, कभी किसी को। सारिका कल रात को ही अपने ससुराल चली गई थी, आखिर उसे भी तो भाभी होने का फर्ज निभाना था। माही सुबह जल्दी जाग गई थी, क्योंकि सुबह की एक विशेष पूजा में उसे बैठना था। कल रात भी वो ढंग से सो नहीं पाई थी, इसलिए निर्मला जी ने उसे वापस उसके रूम में भेज दिया था ताकि वो आराम कर सके और शाम तक रिफ्रेश हो सके। प्रिया और टीना फ्रेश होकर नाश्ता कर रही थी। वहीं कपूर मैंशन में भी कुछ यही नजारा था, जहां सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। वहीं रणवीर अपने रूम में अपने बेड पर पेट के बल सो रहा था, क्योंकि कल रात वो भी अच्छे से नहीं सो पाया था। रह रहकर उसके दिल में माही से मिलने की तड़प बढ़ती ही जा रही थी। कंटिन्यू। अनीता जी ने रणवीर के रूम का डोर नॉक किया, पर रणवीर ने जब काफी बार डोर नॉक करने के बाद भी डोर ओपन नहीं किया तो अनीता जी खुद डोर ओपन कर अंदर आ गई। रणवीर ने पिलो से अपने सिर को कवर किया हुआ था और अभी भी उसी पोजीशन में सो रहा था। अनीता जी ने उसे देख अपना सिर हिलाया और उसके बेड के पास खड़े होकर उसे आवाज दी, रणवीर, सुबह के 11 बज चुके हैं। बेटा कब तक सोते रहोगे? मॉम, प्लीज अभी आप यहां से जाइए। वैसे भी मैं कल रात ढंग से सो नहीं पाया, रणवीर ने इरिटेट होकर कहा। रणवीर, आज तुम्हारी शादी है और तुम्हारी दादी ने तुम्हें नीचे बुलाया है कुछ रस्मों को पूरा करने के लिए। जल्दी से उठो और रेडी होकर नीचे आ जाओ, अनीता जी ने उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। रणवीर ने इरिटेट होकर उठकर बैठ गया और अनीता जी की तरफ देखते हुए कहा, अब कौन सी रस्म है? ये दादी भी ना, इन्हें सारी रस्में मेरी शादी पर ही याद आ रही हैं। रुद्र की शादी पर तो कोई ऐसी रस्म नहीं थी, रणवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। रणवीर की शक्ल देखकर अनीता जी को हंसी आ रही थी। उन्होंने आगे कहा, रुद्र की शादी में भी ये सब रस्में हुई थी, पर तुम इन सब में शामिल होते तो ध्यान होता न तुम्हें। पर तुम और तुम्हारा ऑफिस, अब जल्दी से नीचे आओ, और अगर अगले 15 मिनट में तुम नीचे नहीं आए तो देख लेना। कि अनीता जी रूम से बाहर चली गई। रणवीर न चाहते हुए भी वॉशरूम में चला गया। शाम का वक्त। महेश जी का घर। बारात आने में कुछ ही देर रह गई थी। सभी रेडी होने में बिजी थे। माही को रेडी करने मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी थी। मेकअप आर्टिस्ट के साथ आई हुई हेल्पर ने प्रिया और टीना को भी रेडी कर दिया था। टीना जो हमेशा टॉम बॉय बनी रहती थी, उसने माही के कहने पर लहंगा पहन लिया था और अब वो असल मायने में लड़की लग रही थी। पर उसने शक्ल ऐसी बना रखी थी जैसे किसी ने धमकी देकर उसे वो कपड़े पहनाए हो। प्रिया तो आज एकदम पटाखा लग रही थी कि कोई उसे देखे तो देखता ही रह जाए। आज तो जैसे वो न जाने कितनों के दिल चुराने वाली थी। और हमारी माही तो माही है, लाल लहंगे में गजब ही ढा रही थी। अगर कोई उसे अप्सरा कहे तो वो भी कम है। नज़ाकत और मासूमियत का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। खुद मेकअप आर्टिस्ट भी उसे देख उस पर फिदा हो गई और मन ही मन बोली, कितना लकी होगा इसका पति जिसकी ये दुल्हन बनी है। फिर वो स्माइल करते हुए बोली, मैम,
मैंने आज तक एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की का मेकअप किया है लेकिन आज तक आप जैसी खूबसूरत दुल्हन नहीं देखी। मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर माही शर्मा गई। तभी निर्मला जी रूम में आई तो पहले तो माही को देख उसे देखती ही रह गई। उसे दुल्हन के लिबास में देख उनकी आंखें नम हो गईं। माही की मां की डेथ के बाद निर्मला जी ने गंगाधर जी से बहुत कहा था कि माही को उनके साथ भेज दे और खुद दूसरी शादी कर आगे बढ़ जाएं। लेकिन गंगाधर जी अपनी पत्नी की आखिरी निशानी माही को अपने आप से दूर नहीं करना चाहते थे। मायूस होकर उन्हें वापस इंदौर आना पड़ा। पर बीच में वो, महेश जी और सारिका अक्सर उज्जैन जाते रहते थे और कुछ दिन वहां रुकते भी थे। निर्मला जी ने सारिका और माही में कभी कोई भेदभाव नहीं किया था और जब से माही इंदौर आई थी निर्मला जी ने उसका पूरा ध्यान रखा था। उनके लिए तो माही आज भी वही छोटी सी गुड़िया थी जो हर साल उनका उज्जैन आने का बेसब्री से इंतजार करती थी। और जब वो सब उज्जैन जाते थे तो निर्मला जी का पल्लू थामे उनके पीछे पीछे चलती रहती थी। निर्मला जी ने अपनी आंख के कोने से थोड़ा काजल लिया और माही के कान के पीछे लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी सी गुड़िया को किसी की बुरी नजर न लगे। माही की भी आंखें नम हो गई। निर्मला जी ने बात बदलते हुए हैं, अरे सब जल्दी करो, बारात पहुंचने वाली है। और प्रिया टीना तुम दोनों अभी नीचे चलो, बारात का स्वागत भी तो करना है। कह निर्मला जी रूम से बाहर आ गई। प्रिया और टीना भी जल्दी से नीचे चली गईं। अब रूम में सिर्फ माही रह गई थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने आप को देख रही थी। माही अपने अक्स को मिरर में देख मन ही मन बोली, माही बस कुछ घंटे और, फिर तेरी जिंदगी किसी और की जिंदगी के साथ जुड़ जाएगी। आज तक तू अपने बाबा के नाम के साथ जुड़ी हुई थी, उनसे ही तेरी पहचान थी। अब तेरी पहचान रणवीर के नाम के साथ जुड़ जाएगी। हे महादेव, मुझे इतनी हिम्मत और समझ देना कि मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभा पाऊं। महेश जी के पूरे मेंशन को काफी खूबसूरती से सजाया गया था। कुछ ही देर में करीब 10-12 गाड़ियां उनके मैंशन के सामने आकर रुकी और कपूर फैमिली के लोग एक एक कर उन गाड़ियों से बाहर आए। रणवीर दुल्हे के रूप में किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। सही मायनों वो सपनों का राजकुमार लग रहा था जिसकी चाह कई लड़कियां करती हैं। निर्मला जी ने रणवीर की आरती की और उसके माथे पर तिलक लगाकर उसका स्वागत किया। घराती और बराती दोनों का ही आपस में हंसी मजाक चल रहा था। वहीं प्रिया और वेदांत का अलग ही सीन चल रहा था। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे हो। वहीं रणवीर का दिल माही को दुल्हन के रूप में देखने के लिए बेताब हो रहा था। मंडप में पंडित जी ने सारी तैयारी कर ली थी और रणवीर भी मंडप में बैठ गया था। कुछ देर बाद पंडित जी ने कहा, वधू को बुलाइए। सारिका और निर्मला जी माही को लेने उसके कमरे की तरफ चली गई। प्रिया, रूही और टीना की आपस में मस्ती चालू थी। वहीं प्रिया ने टीना को इशारा किया तो टीना ने रूही का ध्यान अपनी बातों में लगा दिया। प्रिया चुपचाप रणवीर के जूते लेकर वहां से भाग गई लेकिन वेदांत ने उसे ऐसा करते देख लिया था। प्रिया भागते हुए अंदर हॉल में आई और जूतों को सेफ जगह छिपा दिया। फिर अपने आप से कहा, मिशन कंप्लीट। फिर वो वापस गार्डन की तरफ जाने लगी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे पिलर से सटा दिया। प्रिया के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और जब उसने सामने वाले शख्स को देखा तो गुस्से से बोली, तुम। मंडप में पंडित जी ने सारी तैयारी कर ली थी और रणवीर भी मंडप में बैठ गया था। पंडित जी ने कहा, वधू को बुलाइए। सारिका और निर्मला जी माही को लेने उसके कमरे की तरफ चली गई। प्रिया, रूही और टीना की आपस में मस्ती चालू थी। वहीं प्रिया ने टीना को इशारा किया तो टीना ने रूही का ध्यान अपनी बातों में लगा दिया। प्रिया चुपचाप रणवीर के जूते लेकर वहां से भाग गई लेकिन वेदांत ने उसे ऐसा करते देख लिया था। प्रिया भागते हुए अंदर हॉल में आई और जूतों को सेफ जगह छिपा दिया। फिर अपने आप से कहा, मिशन कंप्लीट। फिर वो वापस गार्डन की तरफ जाने लगी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे पिलर से सटा दिया। प्रिया के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और जब उसने सामने वाले शख्स को देखा तो गुस्से से बोली, तुम। अब आगे
वेदांत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने कहा, हाँ मैं। कल तो तुम भाग गई थी, लेकिन अब मेरी बारी है तुम्हें सबक सिखाने की। प्रिया ने उसे धक्का देते हुए कहा, देखो आज मैं बहुत बिजी हूं, वरना कौन किसको सबक सिखाएगा, बता देती। प्रिया के धक्का देने से वेदांत 2 कदम पीछे चला गया, लेकिन इससे पहले कि प्रिया वहां से भागती, वेदांत ने फुर्ती से उसे कमर से पकड़ा और अपने करीब कर लिया और कहा, तुमने क्या सोचा कि वेदांत राठौड़ को परेशान करने के बाद इतनी आसानी से बच जाओगी? फिर उसके फेस के करीब आकर, चलो सॉरी बोलो। वेदांत के इतने करीब होने से प्रिया की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। अब उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने घबराई ही आवाज में कहा, तुम दूर रहकर बात करो। प्रिया को ऐसे घबराते हुए देख वेदांत के होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने मन ही मन सोचा, ओ तो इस मिस चटर पटर की बोलती बंद करवाने का ये तरीका है। फिर वो जानबूझकर उसके चेहरे के और करीब आ गया। प्रिया का दिल अब जोरों से धड़कने लगा। कुछ यही हाल वेदांत का था। वेदांत को जहां लगा था कि ऐसे वो प्रिया को परेशान करेगा, लेकिन यहां तो खुद उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। प्रिया के सॉफ्ट लिप्स को देख उसे अपना गला सूखता हुआ सा महसूस हुआ। उसके भले ही कई लड़कियों से अफेयर रहे हो, लेकिन उसे किसी के साथ ऐसी फीलिंग कभी महसूस नहीं हुई थी। वो अब धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुकने लगा। इससे पहले कि वो उन्हें छू पाता, प्रिया ने एक जोरदार धक्का उसे दिया और उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, पागल हो गए हो क्या? ये क्या करने वाले थे? प्रिया से दूर होते ही वेदांत को होश आया कि वो अभी क्या करने वाला था। उसने 1-2 बार गहरी सांस ली और अपने आप को नॉर्मल किया। फिर प्रिया की बात सुनकर स्माइल करते हुए कहा, किस करने वाला था और क्या? वेदांत ने उसे छेड़ते हुए कहा। वाट, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी पहली किस तुम्हारे ऊपर वेस्ट करूंगी? आइंदा से मेरे करीब भी मत आना, वरना। प्रिया ने उसे वार्निंग देते हुए कहा। अच्छा वरना क्या? वेदांत उसके पास आते हुए बोला। वेदांत को यूं फिर से पास आता देख प्रिया वहां से भागते हुए बोली, देख लूंगी तुम्हें, बेशर्म कहीं के। प्रिया के भागते ही वेदांत ने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले और स्माइल करते हुए बोला, अब तो तुम्हारी पहली किस मैं ही लूंगा। फिर प्रिया के पिंक लिप्स याद कर मन ही मन बोला, उफ़ क्या लिप्स थे यार, आई विल टेस्ट देम। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल गई। वही मंडप में सारिका और निर्मला जी माही को ले आई। रणवीर जो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था, माही को देख जैसे उसमें खो सा गया। माही की शर्म से झुकी लंबी पलकें, सलीके से किया हुआ मेकअप, उसके लाल सुर्ख होंठ और उस पर उसके चेहरे के मासूमियत आज कहर ढा रही थी। उस लाल जोड़े में माही का दूध जैसा गोरा रंग और निखर कर आ रहा था। रणवीर ने मन ही मन कहा, आई कांट बिलीव इट, इतनी खूबसूरत लड़की अगले कुछ वक्त में मेरी बीवी बन जाएगी। सोचता हूँ हर कागज पे तेरी तारीफ करूँ, फिर ख्याल आया कहीं पढ़ने वाला भी तेरा दीवाना ना हो जाए। कैसे कहे कि आप कितनी खूबसूरत है, कैसे कहे कि हम आप पे मरते हैं। यह तो सिर्फ मेरा दिल ही जानता है कि हम आप पे हमारी जवानी कुर्बान करते हैं। कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, ये दिल तो बस दीवाना है तुम्हारा। लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा तुम्हें, पर मैं कहता हूँ चांद भी टुकड़ा है तुम्हारा। एक अदा आपकी दिल चुराने की, एक अदा आपकी दिल में बस जाने की, चेहरा आपका चांद जैसा और एक जिद हमारी उस चांद को पाने की। ये आईने ना दे सकेंगे तुझे तेरे हुस्न की खबर, कभी मेरी आंखों से आकर पूछो कि कितनी हसीन हो तुम। मेरा इश्क भी, तेरा हुस्न भी गजलों में आके घुल गई। मेरी शायरी की किताब तू कभी खो गई, कभी मिल गई। मेरी हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की, और कोई ख्वाहिश नहीं इस दीवाने की। शिकवा मुझे तुमसे नहीं खुदा से है, क्या जरूरत थी तुम्हें इतना खूबसूरत बनाने की। माही को मंडप में रणवीर के पास बैठा दिया गया। कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, और जैसे जैसे वो कहते गए वो दोनों वैसा ही करते गए। इसके बाद पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़ा होने के लिए कहा। दोनों के खड़े होते ही पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया और हर वचन के साथ उनके फेरे हो रहे थे।
पंडित जी हर फेरे के साथ साथ उनसे जुड़े हुए वचन का मतलब उन्हें समझाते जा रहे थे। माही मन ही मन बोली, मेरी शादी चाहे किसी भी मजबूरी में हुई हो लेकिन मैं इन वचनों का पूरे तन मन और धन से पालन करूंगी और अपने पत्नी धर्म का हर फर्ज निभाऊंगी। सुर्ख लाल जोड़े में संग डाले पिया के हाथों में हाथ, 7 फेरों के बंधन में होगा दोनों का जन्मों जन्म का साथ। फेरों के मंत्रों से लगते हो तुम पिया, सिंदूर मेहंदी बिछिया में बसता है मेरा जिया। फेरे पूरे होने के बाद दोनों बैठ गए। अब बारी कन्यादान की थी। कन्यादान के वक्त जहां गंगाधर जी की आंखें नम थी वहीं माही की आंखें भी भर आई। कन्यादान के बाद पंडित जी ने रणवीर से माही की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा। रणवीर ने सोने के सिक्के से माही की मांग भरी। मांग में सिंदूर भरते ही माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी नम आंखों से एक आंसू की बूंद उसके गालों पर आ गई। इससे अधिक और क्या होगा दुनिया में, सम्मान हमारा चमक रहा हूं माथे पर मैं बनकर के अभिमान तुम्हारा। तेरे नाम का सिंदूर मेरी मांग में सजे, बस इतना ही काफी है मेरे लिए पिया। इसके बाद पंडित जी ने रणवीर को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा। रणवीर ने अपने नाम का मंगलसूत्र माही के गले में पहना दिया। इसी के साथ पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप दोनों अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। सारी विधियां पूरी होने पर सब तरफ खुशियों की लहर दौड़ गई। कुछ और रस्मों के बाद विदाई का समय भी आ गया। जहां माही ने अभी तक जो हिम्मत बांध रखी थी वो अब विदाई के समय टूट गई। कुछ वही हाल गंगाधर जी का भी था। माही उनके सीने से लगी रो रही थी। वो उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। उसका रोना देख वहां मौजूद और लोगों की आंखें भी नम हो गई थी। बाबा, मुझे मत भेजो, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। मुझे आपके पास रहना है, माही किसी छोटे बच्चे की तरह जिद कर रही थी। गंगाधर जी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बच्चा, मैं और तुम इसी शहर में तो है, और जब तुम्हारा मन हो मिलने आ जाना। गंगाधर जी ने उसे समझाते हुए कहा। इसी तरह माही महेश जी और निर्मला जी के गले लगकर बहुत रोई। फिर सबने उसे समझा बुझाकर गाड़ी में बैठाया। गंगाधर जी ने रणवीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, दामाद जी, मेरी माही अभी नादान है, उसमें बहुत बचपना है। अगर वो कभी कोई गलती करे तो उसे प्यार से समझाना। मैंने बड़े भरोसे के साथ अपनी नाजों से पली बेटी का हाथ आपके हाथ में दिया है, उसका साथ कभी मत छोड़ना। कहने के साथ ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रणवीर ने उनका हाथ थाम कर कहा, माही, अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। कुछ देर बाद वो भी गाड़ी की बैक सीट पर माही के बगल में बैठ गया। एक एक कर सभी गाड़ी में बैठ गए और सभी गाड़ियां वहां से चल दी। रणवीर और माही गाड़ी की बैक सीट पर बैठे हुए थे। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और उस गाड़ी में माही और रणवीर दोनों अकेले थे। माही अभी भी सिर नीचे किए सिसक रही थी। रणवीर ने माही को देखा और गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर दिया। फिर उसने माही को अपने करीब खींच लिया और उसका सिर अपने सीने से लगाकर सहलाने लगा। माही भी रणवीर के सीने से लगी सिसकने लगी। रणवीर ने उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहा, अगर तुम अभी चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें अभी किस कर लूंगा। क्या तुम चाहती हो मैं ऐसा कुछ करूं? रणवीर की बात सुनकर माही ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और मासूमियत से कहा, पर मुझे अपने आप रोना आ रहा है। रणवीर एक पल तो अपनी छोटी सी प्यारी सी वाइफ की मासूमियत में खो सा गया। उसने उसके फोरहेड पर किस किया और उसका सिर वापस अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में सभी कपूर मैंशन पहुंच गए। अब माही का रोना भी बंद हो गया था। आरती जी ने दोनों को गृह प्रवेश के लिए बाहर ही रोक लिया और गृह प्रवेश की रस्मों के बाद बाकी की रस्में खत्म की और माही को रणवीर के रूम में पहुंचा दिया गया। पर रुद्र ने रणवीर को अपने रूम में जाने नहीं दिया और जबरदस्ती अपने साथ टेरेस पर ले गया, जहां पर वेदांत पहले से ही मौजूद था और वहां वाइन लिए बैठा था। रुद्र ने रणवीर को चेयर पर बैठाया और उसके हाथ में वाइन का गिलास पकड़ा दिया। रणवीर ने कहा, ये सब क्या है रुद्र, मुझे जाने दो। कहने के साथ ही रणवीर जैसे ही उठने लगा रुद्र ने उसे वापस उसे बैठा दिया और कहा, रणवीर,
आज तुम्हारी शादी हुई है तो थोड़ा सेलिब्रेट करना तो बनता है ना, क्या तुम हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं करोगे? रुद्र की बात सुनकर रणवीर ने अपना सिर हिलाया, एक ही सांस में गिलास खाली किया और उठकर जाने लगा। तो रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, ब्रो तुम तो शादी के बाद मुझे भूल ही गए। वेदांत ने वाइन की सिप लेते हुए कहा, रुद्र उसे जाने दे, अब इससे सब्र नहीं होगा। कहने के साथ ही उसने रुद्र की तरफ देख अपनी एक आंख विंक की। पर रुद्र ने रणवीर को अपने रूम में जाने नहीं दिया और अपने साथ टेरेस पर ले गया, जहां पर वेदांत पहले से ही मौजूद था और वहां वाइन लिए बैठा था। रुद्र ने रणवीर को चेयर और बैठाया और उसके हाथ में वाइन का गिलास पकड़ा दिया। रणवीर ने कहा, ये सब क्या है रुद्र, मुझे जाने दो। रुद्र ने कहा, रणवीर आज तुम्हारी शादी हुई है तो थोड़ा सेलिब्रेट करना तो बनता है ना, क्या तुम हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं करोगे? रुद्र की बात सुनकर रणवीर ने एक ही सांस में गिलास खाली किया और उठकर जाने लगा। तो रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, ब्रो तुम तो शादी के बाद मुझे भूल ही गए। वेदांत ने वाइन की सिप लेते हुए कहा, रुद्र उसे जाने दे, अब इससे सब्र नहीं होगा। कहने के साथ ही उसने रुद्र की तरफ देख अपनी एक आंख विंक की। अब आगे? हाँ तो सब्र करना भी कौन चाहेगा, जिसकी वाइफ हो ही इतनी खूबसूरत। कहकर रणवीर ने अपने गिलास में दोबारा वाइन डाली और उसे एक ही सांस में पी गया। अब तुम लोग एंजॉय करो, मैं तो चला। कहने के साथ ही वो जाने के लिए पलटा ही था कि एक बार फिर वेदांत ने कहा, बच्ची को ज्यादा डरा मत देना, थोड़ा सॉफ्ट रहना उसके साथ। वेदांत की बात सुनकर रणवीर के होंठों पर स्माइल आ गई। हालांकि वो उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। उसने स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, साला कभी सुधरेगा नहीं। कह वो वहां से चला गया। माही को रणवीर के रूम में पहुंचा दिया गया था। रणवीर का रूम काफी बड़ा था और उसे बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। माही अपने लहंगे को पकड़े घूम घूम कर पूरे रूम को देख रही थी। वो इससे पहले एक बार इस रूम में आ चुकी थी जब रूही माही को पूरा घर दिखा रही थी। माही बड़े से किंग साइज बेड के सामने आकर ठहर गई और बेड के पीछे लगी रणवीर की बड़ी सी फोटो को देखने लगी। उसने मन ही मन कहा, ये तो फोटो में से भी मुझे घूर रहे हैं। अब तो मुझे यही इसी रूम में रहना होगा इनके साथ। वैसे ये है तो बहुत ही हैंडसम, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। सोचते हुए माही के होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, जो जल्दी चली भी गई। पर हरकतें तो बिल्कुल विलेन की तरह करते हैं। क्या मैं इसी रूम में कहीं छिप जाऊं? जब ये सो जाएंगे तो बाहर आ जाऊंगी। माही मन ही मन रणवीर से छिपने का प्लान बनाने लगी। तभी किसी ने उसकी कमर को अपने ठंडे हाथों से सहलाया और उसकी नेक पर किस करते हुए अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, मुझसे छिपना चाहती हो वाइफी? रणवीर की आवाज सुन माही एकदम से पलटी और हैरानी से बोली, आपको कैसे पता? तभी उसे याद आया कि उसने अभी क्या कहा, तो तुरंत बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। मैं क्या आपसे डरती हूँ जो आपसे मुझे छिपना पड़े? कहते हुए माही नजर झुकाए इधर उधर देखने लगी। माही की हरकतें देख रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे नहीं डरती हो, तो चलो आगे का काम शुरू करें। रणवीर ने उसकी कमर को और मजबूती से पकड़ अपने करीब कर लिया। माही ने घबराते हुए कहा, कौन सा का काम? अरे आज हमारी फर्स्ट नाइट है और ये भी शादी की एक जरूरी रस्म होती है जिसे निभाना जरूरी होता है। कहने के साथ ही रणवीर ने माही के सिर से दुपट्टा हटाकर अलग कर दिया। लेकिन माही तो अपनी ही सोच में बिजी थी कि ऐसी जरूरी रस्म के बारे में तो मुझे चाची जी ने बताया ही नहीं और प्रिया ने भी नहीं बताया। ये प्रिया भी न किसी काम की नहीं है। मिलने दो फिर बताती हूँ उसे। हुंगा। माही को होश तब आया जब रणवीर ने उसकी पर किस करने के साथ बाइट कर लिया। माही के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने कसकर रणवीर की शेरवानी को पकड़ लिया था। रणवीर ने माही को अपनी गोद में उठाया और अपने बेड पर लिटा दिया। माही ने शर्म से अपनी पलकें झुका रखी थी। माही इस वक्त सिर्फ चोली और लहंगे में रणवीर के सामने थी। रणवीर ने अपने दोनों हाथों को माही के अगल बगल टिका रखा था और वो माही के चेहरे को गौर से देख रहा था, या कह सकते हैं कि इस वक्त वो अपनी नई नवेली दुल्हन की खूबसूरती को अपनी आंखों में बसा रहा था।
माही की मांग में भरा हुआ उसके नाम का सिंदूर जो माही की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। उसके संगमरमर जैसे गले में रणवीर का पहनाया हुआ ब्लैक पर्ल और डायमंड का मंगलसूत्र जो बार बार इस बात का एहसास दिला रहा था कि माही अब उसकी है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। रणवीर धीरे धीरे माही के सॉफ्ट होठों की तरफ बढ़ रहा था। माही को इस वक्त रणवीर की नज़रों से बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। जब उसने रणवीर की अपने चेहरे पर झुकते हुए देखा तो उसने अपना फेस दूसरी तरफ कर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। माही को ऐसा करता देख रणवीर के होंठों पर स्माइल आ गई। उसे शर्माती हुई माही और भी अट्रैक्ट कर रही थी। उसने माही की नेक को किस करना शुरू कर दिया और लंबी सांस लेकर जैसे वो माही की जिस्म की खुशबू को अपने आप में बसा लेना चाहता था। टूटे तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे जैसे शाखों से पत्ते बहया बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में तू ही मेरा सब ले गया। ना फिकर ना शर्म ना लिहाज, एक बार आया फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, बेहद और बेशुमार। रणवीर के होंठ जैसे जैसे माही की नेक पर चल रहे थे। माही को एक अलग ही गुदगुदी का एहसास हो रहा था। उसने अपनी लहंगे को कसकर पकड़ लिया। वही रणवीर माही की नेक को किस करने के साथ हल्के से बाइट भी कर रहा था जिससे माही सिसकियां निकल रही थी। माही की सिसकियां रणवीर को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी जिस वजह से वो पहले से ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा था। तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ हर शाम की, तू खामखा, तू लाजमी, तू ही रजा, तू ही कमी और तू ही वो फिराप है जिसको है सिलसिलों ने मेरे पास लाया। होठों पे तेरे इजहार आया है, होठों पे तेरे इजहार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। रणवीर ने माही के चेहरे को देखा और उसके कपकपाते होठों पर अपने होंठ रख दिए। माही को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो रणवीर को अपने आप से दूर करने लगी। पर भला रणवीर उससे अब दूर कहाँ होने वाला था। उसने किस करते हुए ही माही के दोनों हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिया और पैशनेटली उसे किस करने लगा। रणवीर ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो खुद सेटिस्फाइड नहीं हो गया। रणवीर के दूर होते ही माही लंबी और गहरी सांस लेने लगी। साथ ही वो थोड़े गुस्से से रणवीर को देख रही थी। माही के ऐसे देखने से रणवीर के होंठों पर एक शरारती हंसी आ गई। उसने माही के गालों को सहलाते हुए कहा, सॉरी बेबी, आज तुम मुझे नहीं रोक सकती। अगर मुझे कोई रोक सकता है तो खुद रणवीर। कहने के साथ ही रणवीर ने माही को दोबारा किस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो किस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा। वैसे ही माही की धड़कन भी बढ़ने लगी। रणवीर ने माही को पलटा और उसकी बैक को किस करते हुए उसकी चोली की डोरी को अपने दांत से खींचकर खोलने लगा। माही की चोली की बैक का डिजाइन ऐसा था जो पूरी तरह से डोरियों से बंधा हुआ था। माही तो शर्म की वजह से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। उसने अपनी चोली की अपने दोनों हाथों से आगे से थाम लिया था। उसे रणवीर के होंठों का एहसास अपनी पूरी पीठ पर महसूस हो रहा था और रणवीर के बाइट करने से उसके मुंह से हल्की सी आह भी निकल रही थी। रणवीर ने उसे वापस सीधा किया। वो माही का चेहरा देख समझ गया कि वो इस वक्त बहुत ही शर्मा रही है। माही ने शर्म से कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी। रणवीर ने रिमोट से रूम की लाइट मध्यम कर दी थी। अब उस रूम में हल्की सी पीली रोशनी थी। रणवीर ने पहले अपनी शेरवानी उतारी और वापस बेड पर आ गया। रणवीर माही को ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। रूम की धीमी रोशनी में माही का जिस्म मखमल की तरह कोमल लग रहा था। उसका फिगर काफी खूबसूरत था, जैसे उसके जिस्म का हर हिस्सा बड़ी फुर्सत से तराशा गया हो। वही रणवीर भी किसी कामदेव से कम नहीं लग रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी काफी अट्रैक्टिव थी। माही को आज रणवीर ने पहली बार ऐसे देखा था। उसे देख रणवीर का कंट्रोल अब पूरी तरह से खोने लगा। उसने माही को दोबारा किस करना शुरू कर दिया। इस बार रणवीर पहले से ज्यादा वाइल्ड बिहेव कर रहा था। वो माही का किस करने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था। माही को दर्द भी हो रहा था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो रणवीर को नहीं रोक सकती। रणवीर अब उसकी पूरी बॉडी को किस के साथ बाइट कर रहा था। माही का स्किन इतनी सॉफ्ट थी कि एक किस से भी उसकी स्किन पर रेड मार्क्स बन रहे थे।
साथ ही साथ उसके हाथ माही की पूरी बॉडी को सहला रहे थे। रणवीर के शरीर की गर्मी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी और उसके ही साथ बढ़ती जा रही थी माही के लिए उसकी डिजायर। लेकिन माही की पूरी बॉडी इस वक्त डर से कांप रहा था, जिसे रणवीर ने भी महसूस किया था। उसने माही के चेहरे को देखा जो बिल्कुल लाल हो गया था। उसने माही के कान की ईयर लॉब को किस करते हुए कहा, डोंट वरी, मैं इससे आगे तब तक नहीं बढ़ूंगा जब तक तुम खुद को इसके लिए तैयार न कर लो, लेकिन ये भी याद रखना मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा. सो इट इज बेटर दैट यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ऑल दिस सून, बिकॉज एवरी टाइम आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ. कहकर उसने उसके ईयर लॉब को बाइट किया और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया. वॉशरूम में जाकर वो शॉवर के नीचे खड़ा होकर अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने माही का खूबसूरत जिस्म आ रहा था, जिस वजह से शॉवर का पानी भी उसके अंदर की गर्मी को शांत नहीं कर पा रहा था. वो वॉल पर अपना एक हाथ टिकाए अपनी आंखों को बंद कर लंबी लंबी सांसें ले रहा था और अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था. करीब 1 घंटे बाद उसे थोड़ा बेटर लगा तो वो चेंज कर वॉशरूम से बाहर आया. इस वक्त सिर्फ एक लोअर ही पहना हुआ था. उसकी अपर बॉडी अभी भी पूरी तरह से न्यूड थी. वो बेड के पास आया तो देखा माही सो चुकी थी. उसकी नेक पर बाइट के निशान बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे. रणवीर उसके बगल में आकर लेट गया और उसने माही को अपनी बाहों में भर लिया और उसके फोरहेड को किस कर उसे देखता रहा. वॉशरूम में जाकर वो शॉवर के नीचे खड़ा होकर अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने माही का खूबसूरत जिस्म आ रहा था, जिस वजह से शॉवर का पानी भी उसके अंदर की गर्मी को शांत नहीं कर पा रहा था. वो वॉल पर अपना एक हाथ टिकाए अपनी आंखों को बंद कर लंबी लंबी सांसें ले रहा था और अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था. करीब 1 घंटे बाद उसे थोड़ा बेटर लगा तो वो चेंज कर वॉशरूम से बाहर आया. इस वक्त सिर्फ एक लोअर ही पहना हुआ था. उसकी अपर बॉडी अभी भी पूरी तरह से न्यूड थी. वो बेड के पास आया तो देखा माही सो चुकी थी. उसकी नेक पर बाइट के निशान बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे. रणवीर उसकी बगल में आकर लेट गया और उसने माही को अपनी बाहों में भर लिया और उसके फोरहेड को किस कर उसे देखता रहा. अब आगे सुबह की धूप विंडो से आकर रणवीर के फेस पर पड़ने लगी. रणवीर ने नींद में ही अपने हाथ से अपने फोन को टटोला जो उसके बेड की बगल में रखी टेबल पर रखा हुआ था. उसने उसमें टाइम देखा और वापस रख दिया. फिर उसका ध्यान माही की तरफ गया जो रणवीर के सीने पर सिर रखकर सुकून से सो रही थी. उसके बाल उसके चेहरे को ढकने की कोशिश कर रहे थे. माही सोते हुए छोटे बच्चे की तरह मासूम लग रही थी. उसके मेहंदी लगे हाथ जिसमें उसने लाल चूड़ा पहना हुआ था उसे माही ने रणवीर के कंधे पर रखा हुआ था. माही को देख रणवीर के होंठों पर स्माइल आ गई और चेहरे पर सुकून. रणवीर ने माही के हाथ को पकड़कर उसकी मेहंदी को देखा जिसमें बड़ी ही खूबसूरती से रणवीर का नाम लिखा हुआ था. रणवीर ने उसके हाथ को चूम लिया. उसे माही के हाथ में अपने नाम की मेहंदी और उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर देख उसके दिल में एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी. तभी उसके रूम के डोर को किसी ने नॉक किया. रणवीर अभी माही को जगाना नहीं चाहता था, लेकिन कोई लगातार उसके डोर को नॉक कर रहा था. रणवीर ने इरिटेट होकर डोर की तरफ देखा, पर डोर नॉक करने की आवाज के कारण माही की नींद खुल गई. माही ने जब महसूस किया कि वो किस हालत में और कहाँ सो रही है तो वो एकदम से हड़बड़ाकर उठने लगी, पर रणवीर ने उसे उठने नहीं दिया और वापस अपने करीब कर लिया. माही ने धीरे से कहा, रणवीर, डोर पर कोई है. रणवीर ने माही पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, जो कोई भी है अपने आप चला जाएगा, पर तुम अभी कहीं मत जाओ. और वाकई में कुछ देर बाद डोर नॉक करने की आवाज बंद हो गई. शायद डोर ना खुलने की वजह से वो जो कोई भी था चला गया. माही ने फिर सिर उठाकर कहा, पर मुझे जल्दी रेडी होकर नीचे जाना होगा. चाची जी ने बताया था कि ससुराल में जल्दी उठना होता है. कहकर वो जैसे ही उठकर भागने वाली थी कि तभी उसे ध्यान आया कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे. उसने जल्दी से ब्लैंकेट से अपने आप को अच्छे से कवर किया. उसे इस हालत में बहुत ही शर्म आ रही थी.
उसने शर्माते हुए रणवीर की तरफ देखा जो अपने एक हाथ पर अपना सिर टिकाए उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। रणवीर ने जब माही को इतना शर्माते हुए देखा तो खुद बेड से उठा और माही के ऊपर से जैसे ही ब्लैंकेट को खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो माही ने ब्लैंकेट को और कसकर पकड़ लिया और कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और इस बार उसने माही के हाथ से ब्लैंकेट को खींचकर अलग कर दिया। माही अब अपने हाथ से अपने शरीर को ढकने की कोशिश करने लगी। उसके लंबे बालों ने उसकी बैक को पूरी तरह से कवर कर लिया था। रणवीर ने उसे अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसने उसे शॉवर के नीचे खड़ा कर शॉवर ऑन कर दिया। जहां माही सिर्फ इनर वियर में थी वहीं रणवीर ने सिर्फ लोअर पहना हुआ था। रणवीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। माही की पूरी बॉडी पर बने लव बाइट के मार्क्स कल रात की कहानी बयां कर रही थे, जिसे देख रणवीर एक बार फिर एक्साइटेड होने लगा। माही अभी भी अपना सिर झुकाए खड़ी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी वो किसी ऐसे कोने में जाकर छुप जाए जहां कोई उसे ना देख सके। उसके भीगे हुए होंठ रणवीर को ऐसे लग रहे थे जैसे किसी गुलाब की पंखुड़ी पर ओस की बूंदें। उसने माही के सिर को पीछे से पकड़ उसके चेहरे को अपने करीब किया और उसके होंठों से अपनी प्यास बुझाने लगा। माही ने अपने हाथ रणवीर के सीने पर रखे हुए थे। रणवीर ने अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना हुआ था जिस वजह से माही के नाखून उसके सीने की स्किन में गड़ने लगे। एक तो शॉवर के नीचे खड़े होने और रणवीर की डीपली किस की वजह से माही सांस नहीं ले पा रही थी। उसने रणवीर को धक्का देकर हटाने की बहुत कोशिश की, पर रणवीर तो माही को किस करने में इतने खो गया था कि उसे कुछ और महसूस ही नहीं हो रहा था। तभी एक बार फिर डोर नॉक होने की आवाज आई तो माही ने पूरी ताकत के साथ रणवीर को खुद से दूर किया। माही अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी। माही की हालत देखकर रणवीर के होंठों पर एक शरारती हंसी आ गई। उसने अपने अंगूठे से अपने होंठों को सहलाया और वापस माही को कमर से पकड़ अपने आप से चिपका लिया। उसकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी, जिस वजह से माही को ऐसा लगा जैसे उसका दम ही घुट जाएगा। माही उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगी। रणवीर, छोड़िए मुझे सांस नहीं ली जा रही। पर रणवीर ने उसे छोड़ने की बजाय उस पर अपनी पकड़ और कस ली। अब माही को रोना आ रहा था। उसकी आंखें नम हो गई और वो रुआंसी आवाज में बोली, रणवीर प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे दर्द भी हो रहा है। आइंदा से मुझे अपने आप से दूर करने की कोशिश मत करना। गॉट इट? रणवीर ने ये बात माही के कान के करीब झुकते हुए कही और उसके बोलने की टोन में एक वार्निंग थी जिसे माही भी समझ गई थी। कहने के साथ ही रणवीर ने माही पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और उससे थोड़ा दूर होकर अपनी एक आई ब्राउज चढ़ाते हुए माही की आंखों में देखा जैसे उससे पूछ रहा हो। माही ने भी डरकर जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया तो रणवीर के होंठों पर फिर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने माही के गीले बालों को उसके चेहरे से हटाया और उसके गालों को सहलाते हुए कहा, गुड गर्ल, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। कहकर उसने उसके गाल पर किस किया और बाथरोब पहन बाहर आ गया। बाहर आकर उसने पहले डोर ओपन किया। सामने मेड सिर झुकाए खड़ी थी। डोर ओपन होते ही वो बोली, वो मैम ने बहुरानी को नीचे बुलाया है। मेड की बात सुनकर रणवीर ने जवाब दिया, हाँ, माही अभी रेडी होकर आ रही है, कुछ देर में वो आ जाएगी। कहकर उसने डोर वापस बंद कर दिया और सोफे पर बैठकर अपना फोन चलाने लगा। कुछ देर में माही बाथरोब पहने वॉशरूम से बाहर आई। उसकी नज़र रणवीर की नज़रों से मिली जो सोफे पर बैठा हुआ था, और माही को देख उसके पास आने के लिए खड़ा ही हुआ तो माही जल्दी से चेंजिंग रूम में घुस गई। माही को ऐसे भागता हुआ देख रणवीर ने हंसकर अपना सिर हिलाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। माही ने एक येलो कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। क्योंकि रणवीर ने उसकी पूरी बॉडी को बाइट मार्क्स से भर दिया था इसलिए वो चाहकर भी साड़ी नहीं पहन सकती थी। वो जल्दी से रेडी होकर नीचे चली गई, क्योंकि वो रणवीर के वॉशरूम से निकलने से पहले ही रूम से निकलना चाहती थी।